हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने जैन धर्म की जो हमारी यात्रा है वो अब आगे बढ़ रही है और हम जैन धर्म की बिल्कुल लास्ट चरण पर है। ये हमारा जैन धर्म का तो जो है आखिरी लेक्चर होगा और इसके बाद हमारा जैन धर्म समाप्त हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट और पढ़ते हैं जैन धर्म को आगे। देखिए, यदि हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म के जो मतलब मुख्य तीर्थकर थे जिनका नाम था क्या, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को तो जो है बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी का एक अन्य नाम मिलता है। क्या मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी का जो नाम मिलता है वह मिलता है निगंडनाथ पुत्र। क्या मिलता है? निगंडनाथ पुत्र। देखिए, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी का नाम क्या मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ में महावीर स्वामी का जो नाम मिलता है वो मिलता है निगंडनाथ पुत्र। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो जैन धर्म है यह हिंदू धर्म के सांख्य दर्शन से प्रेरित है। क्या? जैन धर्म जो है यह हिंदू धर्म के सांख्य दर्शन से प्रेरित है। सांख्य दर्शन से प्रेरित है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो जैन संघ थे, क्या थे? जो जैन संघ थे यह दो भागों में बटे हुए थे। जैन संघ या जो गण थे, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो महावीर स्वामी थे उन्होंने अपने अनुयायियों को अलग अलग संघ या गणों में बांट दिया था। ठीक है। तो जो जैन संघ या गण थे यह दो भागों में विभाजित थे। एक तो थे आपके सन्यासी और एक थे आपके गृहस्थ। ठीक है। सन्यासी वो थे जो संसारिक मोह माया से परे रहकर जैन धर्म का अनुपालन करते थे, और जबकि गृहस्थ वो थे जो अपनी सांसारिक माया के साथ साथ जैन धर्म का पालन करते थे। ठीक है। यदि हम सन्यासी की बात करें तो सन्यासी में भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं भिक्षु और एक होती हैं भिक्षुणी। जो नर सन्यासी थे उनको कहा जाता था भिक्षु, जबकि जो मादा सन्यासिनी होती थी उनको कहते थे भिक्षुणी। इसके बाद यदि हम बात करें इसी प्रकार गृहस्थ में, तो गृहस्थ में भी दो प्रकार के थे। एक थे श्रावक और एक थे क्या, श्रावकी। ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो देखिए क्या होता है कि अब महावीर स्वामी का मतभेद भी होता है। अब किससे होता है मतभेद? देखिए यहां पर आप देख सकते हैं महावीर स्वामी का जो मतभेद होता है वो अपने प्रथम शिष्य जो उनके दामाद थे जिनका नाम था जमाली, इनके द्वारा ही महावीर स्वामी का क्या होता है, मत होता है। क्या होता है कि महावीर स्वामी जो है एक सिद्धांत देते हैं जिसका नाम होता है क्या, क्रियामाणकृत सिद्धांत। क्या होता है? क्रियामाणकृत सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार कि यदि आपने कोई काम शुरू कर दिया है, ठीक है, काम शुरू करने के साथ ही पूरा हो जाएगा। मान लीजिए जैसे कि आप मान लीजिए एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं। देखिए ऐसे इस प्रकार से समझिए आप। ठीक है। तो मान लीजिए आप एमपीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो जैसे ही आपने तैयारी प्रारंभ की, ठीक है, तो महावीर स्वामी के इस सिद्धांत के अनुसार आप डिप्टी कलेक्टर बन गए। ठीक है। जबकि जमाली ने इसका विरोध किया और उन्होंने इस सिद्धांत में कहा कि
उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया। जमाली ने क्या किया, उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया जिसका नाम था बरहत सिद्धांत। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य पूरा होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। मतलब यदि आपने जैसे एमपीपीएससी की तैयारी प्रारंभ की है, तो जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो करके आपका मेरिट लिस्ट में नाम हो जाएगा, तभी आप डिप्टी कलेक्टर बन पाएंगे। ठीक है, तो यह सिद्धांत दिया जमाली ने। अब इन्हीं दो सिद्धांतों को लेकर महावीर स्वामी और जमाली में क्या हो गया, मतभेद हो गया। जैसे कैसे कि उन्होंने वो तो जो है इस सिद्धांत को मानते थे, क्रियामाणकृत सिद्धांत को, और जमाली जो थे यह इन्होंने बरहित सिद्धांत दिया और यह इन्होंने बरहित सिद्धांत को माना। ठीक है, तो इनके मतभेद हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें, तो इसके बाद हम आगे चलें यदि, तो देखिए जो जैन धर्म में है इसमें कृषि की मनाही है। क्या है, कृषि की मनाही है। क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत का बहुत ही कठोरता के साथ पालन करता है। और आप सभी जानते हैं कि जब कृषि की जाती है, तो जब जैसे हम खेतों की जुताई करते हैं, तो उसमें बहुत से छोटे छोटे कीड़े पतंगे मर जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण से जैन धर्म जो है वह कृषि करने की आज्ञा नहीं देता है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप यदि कृषि करेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे जीवों की हत्याएं कर देंगे। ठीक है, और यह जो है जैन धर्म के लिए स्वीकार नहीं था। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे अब देख लेते हैं हम जैन धर्म के सिद्धांत। ठीक है, कि कौन कौन से जैन धर्म के सिद्धांत थे। यदि बात करें हम जैन धर्म के सिद्धांत की, तो देखिए जैन धर्म के सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य रूप से 5 अणुव्रत हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्या है, 5 अणुव्रत। देखिए क्या होता है कि जब जो गृहस्थ लोग थे, गृहस्थ जब इन 5 सिद्धांतों का पालन करते थे, कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, तो वो कहलाते थे 5 अणुव्रत। ठीक है, और जबकि जब जो है सन्यासी इन सिद्धांतों का पालन करते थे, ठीक है, इन्हीं 5 सिद्धांतों का, कौन कौन से, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो जब सन्यासी जो है इन सिद्धांतों का पालन करते थे, तो यह कहलाते थे क्या, यह कहलाते थे पंच महाव्रत, क्योंकि यह जो सन्यासी होते थे इनका पालन बहुत कठोरता के साथ करते थे। ठीक है, और जो गृहस्थ होते थे वो थोड़ी नरमता के साथ इनका पालन करते थे। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, तो पंच अणुव्रत के बाद जो है 4 शिक्षाएं जैन धर्म में दी गई हैं। अब ये शिक्षाएं कौन कौन सी है, ये आपके लिए अभी जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, तो 3 गुणव्रत दिए गए हैं। इसमें क्या दिए गए हैं, 3 गुणव्रत। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, मतलब सिद्धांतों के अंतर्गत काया कलेश का सिद्धांत। काया कलेश का सिद्धांत, ठीक है, काया कलेश के सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें संलेखना विधि द्वारा, क्या, संलेखना विधि या संथारा विधि का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। अब ये संलेखना विधि क्या है, तो इस संलेखना विधि के द्वारा मतलब उपवास के द्वारा, उपवास के द्वारा मृत्यु को प्राप्त किया जाता है। जैसे कि यदि आपको मतलब मृत्यु को प्राप्त करना है, तो आपको कुछ न खाना है, न कुछ पीना है,
मतलब ना अन्न ग्रहण कर सकते हैं आप और ना ही जो है जल ग्रहण कर सकते हैं, और इसी प्रकार से बिना अन्न जल ग्रहण किए आप मृत्यु को प्राप्त करेंगे। यह कहलाएगी आपकी संलेखना विधि। ठीक है, तो यह थी आपकी संलेखना विधि। अब हम देख लेते हैं कि जैन धर्म का भारत में आखिर प्रसार किस प्रकार से हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जैन धर्म का भारत में प्रसार आखिर किस प्रकार से हुआ। यदि हम बात करें प्रसार की, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि महावीर जो स्वामी थे, क्या महावीर स्वामी, महावीर स्वामी को जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने अपने ज्ञान को बांटना प्रारंभ किया। ठीक है, ज्ञान का बांटना प्रारंभ किया और यह इन्होंने बहुत से मतलब अपने अनुयायियों को इकट्ठा किया जो इनके ज्ञान का पालन करते थे, जो इनकी बात मानने वाले थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों के द्वारा शिष्यों को इकट्ठा किया और इन्हीं के द्वारा अपने जैन धर्म का प्रचार किया। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके प्रसार का एक प्रमुख कारण था कि लोक भाषा का प्रयोग, लोक भाषा का प्रयोग। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जो जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और प्राकृत उस समय की लोकल लैंग्वेज थी, मतलब जनसाधारण की भाषा थी, इसे आम जनता के लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने भी जो अपने उपदेश दिए वह प्राकृतिक भाषा में दिए और प्राकृत भाषा में देने का एक लाभ यह हुआ कि जो साधारण जनता थी, जो मतलब बिल्कुल जिनको पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उनको भी महावीर स्वामी के जो उपदेश हैं वो आसानी से समझ में आ पाए और इस कारण से इसने जैन धर्म के प्रसार में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें तो यह जो धर्म था यह व्यापारिक वर्ग में विशेष रूप से लोकप्रिय था। क्या था? व्यापारिक वर्ग में विशेष रूप से लोकप्रिय था। मैंने आपको जब पढ़ाया था वैदिक धर्म, तो तब मैंने अपने पढ़ाया था कि जो वैदिक धर्म है इसने व्यापारी वर्ग के ऊपर बहुत सारे मतलब जो है बहुत सारी एक प्रतिबंध लगा दिए थे, जैसे कि वो ब्याज पर ऋण नहीं दे सकते थे। ठीक है, समुद्र पार जाकर व्यापार नहीं करते थे। लेकिन जो जैन धर्म था इसने इन सभी प्रकार के प्रतिबंधों को हटा दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप जो है ऋण पर ब्याज पर ऋण भी दीजिए। ठीक है, और जो है सागर पार जाकर के व्यापार भी कीजिए। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि व्यापारी जो वर्ग है यह कृषि नहीं करता था। ठीक है, तो जो जैन धर्म था यह व्यापारी वर्ग के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय था, मतलब व्यापारी वर्ग इसको बहुत ज्यादा अपनाते थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि इसको राजाश्रय प्राप्त हुआ। क्या हुआ? राजाश्रय, मतलब उस समय के अनेक राजाओं ने इसको अपना आश्रय प्रदान किया। जैसे यदि हम बात करें तो बिंबिसार जो था वो भी जैन धर्म का अनुयायी था। इसके बाद यदि हम बात करें उदयन की, तो उदयन भी आपका जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें अमोघवर्ष की, तो जो अमोघवर्ष शासक हुए हैं यह भी क्या थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। और जो चंदेल राजा थे जिन्होंने खजुराहो और उसके आसपास के क्षेत्रों में शासन किया, तो इन्होंने भी जैन धर्म का पालन किया। और आप देखेंगे कि खजुराहो में जैन धर्म के अनेक मंदिर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इन राजाओं ने इसको राजाश्रय प्रदान किया और राजाश्रय प्रदान करने के कारण ही इसका प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि जब राजा किसी धर्म को राजाश्रय प्रदान करता है तो आम जनता उसका अपने मन से ही अनुपालन करती है। ठीक है, और इसके बाद यदि हम बात करें इसके अन्य प्रसार के कारण की, तो इसके अन्य प्रसार कारण में आएंगे आपके उस समय की सामाजिक व धार्मिक परिस्थितियां। देखिए इनके बारे में हम बहुत ही ज्यादा विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि उस समय की जो धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियां थी वह बहुत ही कठिनतापूर्ण थी। समाज जो है अनेक वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है,
और वैदिक धर्म के लोगों ने जो है धर्म में बहुत ही ज्यादा कठिनाई आ गई थी। इस कारण से आम जनता को पालन करना उसमें कठिन हो रहा था। तो इस कारण से एक नए धर्म का उदय जो है जनता चाहती थी और जैन धर्म एक ऐसा ही धर्म आया था। इसने जो है सामाजिक कुरीतियों को समाप्त कर दिया था, जैसे छुआछूत, ठीक है। इसमें सभी धर्मों के लिए समान, सभी जातियों के लिए यह धर्म जो है वो समान था। इसके साथ साथ इसने अनेक धार्मिक परिस्थितियों का भी सामना किया और जैन धर्म का प्रसार होता गया, ठीक है। तो ये थे जैन धर्म के प्रसार के कारण। इसके बाद यदि हम आगे देखें तो हम देखते हैं कि जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को आखिर देन क्या क्या थी, कि आखिर जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को क्या क्या दिया। तो यदि हम बात करें जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में देखिए आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म के अंतर्गत अनेक पुस्तकों का निर्माण हुआ, अनेक पुस्तकों की रचना हुई, जिसके कारण भारतीय दर्शन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ और भारतीय दर्शन का क्या हुआ, विकास हुआ। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने साहित्य में योगदान दिया। अनेक प्रकार की, आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म की अनेक प्रकार की साहित्यिक रचना भी हुई। तो इन्होंने उन रचनाओं ने जो है भारत के साहित्यिक क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए। कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान। तो ये कैसे हुआ, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी और अन्य तीर्थकरों की अनेक मूर्तियां बनी, ठीक है। और इन्हीं मूर्तियों के कारण जो भारतीय कला थी इसका अभूतपूर्व विकास हुआ, ठीक है। और इन्होंने कला के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति को एक महत्वपूर्ण और महान देन प्रदान की, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए और सामाजिक क्षेत्र को अनेक देन दी, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं कि इन्होंने जाति व्यवस्था को जो है समाज से खत्म किया, इन्होंने छुआछूत को समाज से खत्म किया, ठीक है। इन्होंने अन्य सामाजिक कुरीतियों को भी समाज से खत्म किया। तो यह सामाजिक क्षेत्र में देन थी। और इनका एक अन्य सिद्धांत, इन्होंने तो जो है अहिंसा का सिद्धांत भारतीय संस्कृति को दिया, कि मतलब हमें हिंसा को छोड़कर अहिंसा के मार्ग को अपनाना चाहिए और सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए तथा किसी भी जीव की नहीं करनी चाहिए, तो किसी भी जीव की तो जो है हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। तो यह सभी जो है जैन धर्म की भारतीय संस्कृति को देन थी। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गई होंगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो अब हम देख लेते हैं कि जैन धर्म का पतन। आखिर जब यह जो धर्म था इसने इतना मतलब विकसित धर्म था, इतना प्राचीन धर्म था, इसने भारतीय संस्कृति को अनेक प्रकार की चीजें प्रदान की, ठीक है, अनेक सिद्धांत दिए, अनेक संकल्पनाएं दी। तो क्या कारण था कि इतना महान धर्म आखिरकार भारत में पतन की ओर अग्रसर हुआ। और यदि हम वर्तमान समय में देखें तो वर्तमान समय में जैन धर्म भारत में ना के बराबर है। कुछ ही क्षेत्रों में जो है हमें गिने चुने क्षेत्रों में जैन धर्म के अनुयायी देखने के लिए मिलते हैं। तो क्या कारण थे इनके पतन के, अब हम पतन के कारणों को देख लेते हैं और हमारा जैन धर्म जो है वो समाप्त हो जाएगा। यदि हम बात करें पतन के कारणों की, देखिए जो पतन के कारण थे उनमें यदि हम सबसे पहले बात करें तो देखिए इनके जो जैन धर्म के जो दर्शन थे, आचार थे और जो नियम थे, है नहीं, तो वे बहुत ही ज्यादा कठोर थे। क्या थे? बहुत ही ज्यादा कठोर थे। आप सभी जानते हैं कि इनके दर्शन जो थे वो बहुत ही ज्यादा कठोर थे। वो केवल व्यवहारिक रूप में ही उनका पालन किया जा सकता था, लेकिन मतलब सैद्धांतिक रूप में ही उनका पालन किया जा सकता था, लेकिन व्यवहारिक रूप में उनका पालन नहीं किया जा सकता। यदि हम बात करें आचार और नियम की, तो ये बहुत ही ज्यादा कठोर थे, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि संलेखना विधि के द्वारा आप मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ भी खाना नहीं है, कुछ ही पीना नहीं है। तो ये नियम बहुत ही कठोर है, ठीक है। इसके साथ साथ एक नियम और भी था इनका कठोर, कि यदि आपके जैसे बाल बड़े हो रहे हैं तो आपको उनको मतलब काटना नहीं है, ठीक है, बालों को काटना नहीं है बल्कि उनको उखाड़ना है, ठीक है।
तो यदि आप शरीर से बालों को उखाड़ेंगे तो कितना कष्ट होगा। तो इस कारण से इनके जो नियम और कानून थे वो बहुत ही ज्यादा कठोर थे। इन नियमों का पालन आप सैद्धांतिक रूप से तो भले ही कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में मतलब साधारण जनता के जीवन में इनका पालन करना मतलब ना के बराबर संभव था। ठीक है, तो इस कारण से यह जो धर्म है यह पतन की ओर अग्रसर हो गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो इन्होंने एक और सिद्धांत दिया अहिंसा का। और अहिंसा की यदि हम बात करें तो अहिंसा का इन्होंने कठोरतम रूप दिया। क्या दिया? कठोरतम रूप। आप सभी जानते हैं कि जैन धर्म में यदि आपने किसी व्यक्ति या किसी भी जीव की मन से भी उसको मारने के लिए सोच लिया तो आपने पाप कर दिया। ठीक है, और यदि आपने पाप कर दिया तो इसका दंड आपको अवश्य मिलेगा। अब चूंकि मानव का मन है वो तो मतलब चंचल होता है, कुछ भी सोच सकता है, 1 सेकंड के अंदर वह सोच लेता है। तो यह जो अहिंसा का सिद्धांत था यह भी सैद्धांतिक रूप से मतलब मानना इसका संभव था, जबकि व्यवहारिक रूप से इसका मानना संभव नहीं था। क्योंकि आप यदि आपके मन में एक बार भी विचार आ गया कि आपको किसी भी जीव को मानना है तो आपने पाप कर दिया और इस पाप का दंड जो है आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यह जो सिद्धांत था अहिंसा का, यह व्यवहारिक रूप सैद्धांतिक रूप से तो आप पालन कर सकते थे, सिद्धांतों में तो आप पालन कर सकते थे, लेकिन व्यवहारिक रूप में इसका पालन नहीं कर सकते थे। इसके बाद यदि हम बात करें तो यह जो धर्म था, जो तीसरा इसका पतन का कारण है वह है कि निम्न वर्ग में लोकप्रिय नहीं। देखिए यह निम्न वर्ग में लोकप्रिय क्यों नहीं था, इसको समझते हैं। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि निम्न वर्ग में कौन कौन से वर्ग आते हैं। तो निम्न वर्ग में मुख्यतः शूद्र आते हैं। ठीक है, शूद्र जो आते हैं यह कृषि करते थे, कृषि कार्य करते थे। और आप सभी जानते हैं कि जो जैन धर्म में है इसमें कृषि की मनाही है, मतलब आप कृषि नहीं कर सकते हैं। तो इस कारण से जो यह धर्म था यह निम्न वर्ग में लोकप्रिय नहीं था, क्योंकि इनका तो मुख्य कार्य ही कृषि करना था। और जब यह कृषि नहीं करेंगे तो फिर यह खाएंगे क्या। तो इस कारण से यह जो निम्न वर्ग था इसमें लोकप्रिय नहीं था। इसके बाद यदि हम बात करें अगले कारण की, इसके जो पतन का कारण था तो वह था कि वैदिक धर्म में पुनरुत्थान। क्या? वैदिक धर्म में पुनरुत्थान। देखिए इस समय तक जो वैदिक धर्म या जो ब्राह्मण धर्म के लोग थे वह समझ चुके थे कि यदि हमने अपने धर्म में पुनरुत्थान नहीं किया, अपने धर्म की कुरीतियों को, आडंबरों को, कर्मकांडों को नहीं हटाया तो हमारा जो धर्म है यह भारत से पूर्णतः विलुप्त हो जाएगा। तो उन्होंने अपने धर्म में क्या किया, अनेक कुरीतियां हटाई। ठीक है, अनेक जो है इन्होंने जो सामाजिक परिवर्तन थे उनको हटाया। ठीक है, अनेक कर्मकांडों को हटाया। तो इस कारण से वैदिक धर्म में पुनरुत्थान हुए। और वैदिक धर्म में पुनरुत्थान होने के कारण जो वर्ग वैदिक धर्म को छोड़ करके जैन धर्म में जा रहा था वह पुनः वैदिक धर्म में आ गया। जैसे यदि हम बात करें तो इन्होंने व्यापारियों को तो जो है अब आज्ञा दे दी थी कि आप मतलब ब्याज पर ऋण दे सकते थे, आप सागर पार जाकर के जो है व्यापार कर सकते थे। तो जो व्यापारी वर्ग इनमें जा रहा था जैन धर्म में, उसने बंद कर दिया, क्योंकि अब उसे अपने ही धर्म में सुविधाएं मिलने लगी थी। ठीक है, तो वह अपने धर्म को ही अपनाने लगा था। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद जो इसके पतन का अन्य कारण है, एक अन्य कारण है वह था कि बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा। क्या था? बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा। आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व ही उदय हुआ था। ठीक है, जिसके प्रतिपादक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध ने तो जो है मध्यम मार्ग का अनुपालन किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि आप अपने काम भी कीजिए, अपने कार्य भी कीजिए और थोड़ी बहुत भगवान के लिए सुबह शाम मतलब भक्ति करने के लिए भी टाइम निकाल लीजिए। ठीक है, भगवान की भक्ति करने के लिए टाइम निकाल लीजिए और जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए भी थोड़ी टाइम निकाल लीजिए। जबकि जो जैन धर्म था इसमें
आचार नियम बहुत ही ज्यादा कठोर थे। ठीक है, इसके जो आचार नियम थे वो बहुत ही ज्यादा कठोर थे और जो साधारण जनता के लिए पालन करना कठिन थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो चूंकि बौद्ध धर्म के अंतर्गत मध्यम मार्ग को अपनाया गया था, तो इस कारण से जो जनता थी वह बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुई। ठीक है, और इस जैन धर्म को बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा करना जो है बहुत ही ज्यादा मतलब कठिन हो गया और इसका जो है पतन भारत से होता चला गया। इसके बाद यदि हम बात करें तो जो अगला कारण है वह है कि जैन संघों का दोषपूर्ण संगठन। जैन संघों का दोषपूर्ण संगठन। देखिए क्या हुआ, महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद जो जैन संघ थे इनका जो संगठन था वह दोषपूर्ण हो गया। दोषपूर्ण कैसे हो गया कि जो जैन संघ के जो अध्यक्ष थे या जो जैन संघ के सदस्य थे यह विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। महिलाओं को इन्होंने संघों में प्रवेश कर दिया। ठीक है, जिसके कारण यह विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे। तो कहीं ना कहीं जब लोगों ने देखा कि इस संघ के लोग जो है विलासितापूर्ण जीवन जी रहे हैं, ठीक है, महिलाओं को इन्होंने प्रवेश कर दिया है, तो उन्होंने जैन धर्म को त्यागना प्रारंभ कर दिया क्योंकि इनका जो संगठन था वह दोषपूर्ण हो गया था। ठीक है, तो इन्होंने जो है लोगों ने इस संगठनों को और जैन धर्म को त्यागना स्वीकार कर दिया। ठीक है, तो यह थे जैन धर्म के महत्वपूर्ण पतन के कारण और इन्हीं पतन के कारण के चलते आज जैन धर्म की भारत में यह स्थिति है कि यह बहुत ही ज्यादा अल्पसंख्यक के रूप में आता है और भारत के कुछ ही क्षेत्र हैं जहां पर जो है यह जैन धर्म पाया जाता है। यहाँ पर जो हमारा जैन धर्म है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम अगली चर्चा जो है अब हम बौद्ध धर्म स्टार्ट करने वाले हैं। तो बौद्ध धर्म चूंकि थोड़ी लंबा है तो वो 8 से 10 दिन तक लगभग चलेगा। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें जिससे यह जो जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यदि आपने हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें जिससे तो जो है आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और जो है आप हमारी वीडियो को लाइक करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है। देखिए मैं आपको बीच में इसलिए नहीं कहता हूं ताकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, तो इसका आपका यह कर्तव्य होना चाहिए कि जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करें वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप उसे लाइक कर दें। ठीक है, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, और बेल आइकन दबाकर जो है हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल सोबर्टी क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।